मेरा नाम पूनम है। मैंने ग्रेजुएशन की है। कॉलेज के टाइम पर ही मैं रवि को बहुत पसंद करती थी। बल्कि रवि और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कॉलेज पूरा होने के बाद रवि जॉब लग गया था, इसलिए घर वालों ने मेरी शादी के लिए हाँ कह दी थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी रवि से होने वाली है। शादी घर वालों की मर्जी से ही तय हुई है। मेरा भैया की शादी अभी 1 साल पहले ही मेरी सहेली रचना के साथ हुई है। मेरा भैया और भाभी की लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। रचना मुझे बहुत पसंद थी। मैं उन्हें अपनी भाभी बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने ही रचना के बारे में अपने घर वालों को बताया था और घर वालों ने रचना के लिए हाँ कर दिया था। रचना बहुत ही सुंदर है। वह बहुत ही चंचल और हंसमुख स्वभाव की है। जब बातें शुरू कर देती है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। हंसना और बातें करना उन्हें पसंद है। जब से भाभी घर आई है, घर में एक अलग ही माहौल रहता है। मेरी भाभी से मेरी अच्छी बनती है। भाभी होने के साथ साथ वह मेरी दोस्त भी है, इसलिए भाभी और मैं एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं। लेकिन एक बात की वजह से मुझे नहीं पता था कि मेरी सोच इतना बदल जाएगी। एक दिन रवि जब घर आया, तब मैं भाभी और रवि के साथ मैं एक कमरे में थी। हम लोग बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मेरी भाभी बहुत बातें और मजाक करती है। ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने रवि से कह दिया कि आपने भी क्या देखकर इसे पसंद कर लिया, अभी भी मौका है, आप बच सकते हो, शादी अभी हुई नहीं है। इतना भी होता तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसके बाद जो रवि ने कहा उससे मुझे ज़्यादा बुरा लगा। रवि ने कहा कि क्या करूँ भाभी, आपकी जैसी सुंदर तो मुझे शायद मिलेगी नहीं, तो अब जो मिली है उसी से कर लेता हूँ। बात मजाक में ही हो रही थी, लेकिन मुझे वो बात दिल पर लग गई। उस समय मैंने भी बात हंसी में टाल दी, लेकिन मुझे अब वो बात सोने नहीं दे रही थी। दिन रात वही बातें मेरे दिमाग में घूमने लग गई थी कि आखिर रवि ने ऐसा कहा तो क्यों कहा। पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। मैं अपने आप को भाभी के साथ कंपेयर करने लगी थी। हम दोनों तो कॉलेज की सहेलियाँ थी, एक दूसरे के साथ ऐसे ही मजाक कर लिया करते थे। लेकिन पता नहीं यह बात मुझे बहुत छुप गई थी। मुझे उनसे और उनकी सुंदर होने से जलन होने लगी थी। एक छोटी सी बात मेरे अंदर यह बदलाव ला सकती है, मैंने सोचा नहीं था। मैं उस बात का जवाब देना चाहती थी। मेरे दिमाग में कुछ कुछ आने लगा था। मैं सोच रही थी कि कैसे मैं उन्हें रुलाऊं। शादी की तैयारियों के साथ मेरा दिमाग भी कहीं और ही चलने लगा था। एक दिन भाभी शॉपिंग करने मम्मी के साथ बाहर गई थी। घर में भैया थे। मैंने सोचा कि भैया को कुछ ऐसा कहूँ जिससे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो। कहा सुनी हो। मैं भाभी को परेशान होते हुए देखना चाहती थी। उस समय मैं बस इतना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी उस बात से उन दोनों की जिंदगी में जहर घुल जाएगा। भैया भाभी को फ़ोन लगाकर पूछ रहे हैं कि कब तक आओगी। भाभी ने कहा बस आ ही रहे हैं। भैया बोले कि पहले भी यही बोला था कि अभी आ रहे हैं, कब तक आओगी। मैंने उस बात को पकड़ लिया और भैया के फ़ोन रखने के बाद मैंने कहा कि खूबसूरत लड़कियों की बात का कोई भरोसा नहीं होता। भैया पता नहीं क्या क्या छुपाती है, क्या क्या झूठ बोलती है। आखिर वो भाई तो मेरे ही थे। उन्होंने भी मेरी इस बात को पकड़ लिया। पूछा क्यों, क्या बात कर रही है, कोई अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें करता है। मैंने कहा भैया वह मेरी सहेली है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा कर दिखाया कि मैं कुछ जानती हूँ और उनसे कुछ छिपा रही हूँ। भाई ने मुझसे कहा क्या जानती हो, अपनी सहेली के बारे में बताओ मुझे। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। भैया ने फिर पूछा तो मैंने और ज़्यादा उन्हें परेशान किया। मुझे पता था कि वो जितना ज़्यादा परेशान होंगे उतना ही भाभी भी होगी। मैंने उन्हें ऐसे ही कहा कि भैया मैं क्या बताऊं, आप खुद ही समझदार है। वो बोले क्या मतलब, क्या बोलना चाहती है, ठीक से बता। मैं अब क्या कहती, लेकिन अच्छा हुआ कि उसी समय भाभी और मम्मी वहाँ आ गई और बात टल गई।
लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने अपना काम कर दिया। भाई के दिमाग में शक का बीज उठ चुका था। भैया उनके आते ही अपने कमरे में चले गए। बस मुझे अब भाभी का वैसा चेहरा देखना था जो मैं देखना चाहती थी। भाभी करीब 1 घंटे बाद जब कमरे से निकली तो उनका चेहरा बयान कर रहा था कि मैंने जो बोला है उसका असर हो रहा है। भैया का मुंह उतरा हुआ था। उस दिन से भाभी का बोलना और हंसना कम हो गया। भाभी का मुंह उतरा रहता था। मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं कब से इतनी कठोर हो गई थी कि उनके आंसू से मुझे खुशी मिल रही थी। भैया और भाभी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। इस बात का पता अब हमारे घर में सबको चला गया था। भाभी अब मुझसे भी बात नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। एक दिन भैया भाभी से किसी बात पर बिगड़ गए और सबके सामने उन्हें घर से जाने को कहने लगे। मम्मी और पापा ने कहा कि क्या हुआ, क्या बात कर रहा, ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। भाभी को भाई की बात बहुत बुरी लगी और वो घर से जाने लगी। मम्मी ने कहा कि शादी सर पर है, ऐसे कहाँ पर जा रही हो। भैया बोले उसे जाना है तो जाने दो। भाभी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मैंने उन्हें रोका नहीं। भाभी अपने घर चली गई। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे और भाभी घर से चली गई। घर पर भाभी सभी काम को अच्छी तरह से संभाल लेती थी, लेकिन भाभी के जाने के बाद घर में माहौल बिल्कुल शांत हो गया था। घर में मम्मी, भैया और पापा को परेशान देखकर अब मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा था। पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बात बहुत आगे निकल गई थी। सच बताऊं तो बात इस हद तक चली जाएगी इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था। शादी के समय सभी के मुंह उतरे हुए थे और इसका कारण मैं थी, लेकिन यह बात मैं कैसे बता सकती थी। भाभी को मम्मी ने फ़ोन किए लेकिन वो नहीं आई। घर का माहौल ही बदल गया। भैया से सभी पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो भी कुछ बता नहीं रहे थे। घर की रौनक ही चली गई थी। शादी को एक दिन बचा था और भाभी अचानक ही वापस आ गई। भाभी को देखकर मम्मी खुश थी। मैं अभी भी भाभी से बात नहीं कर रही थी। सोच रही थी कि किस मुंह से बात करूं। मेरी वजह से भाभी इतना परेशान जो हुई। भाभी खुद ही मेरे पास आई। मैंने बोला आप आ गई। वो बोली हाँ। मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें तैयार कौन करता। भाभी ने ऐसा कहा तो मैं रोने लगी। भाभी ने कहा कि मुझे तुम्हारे भैया की बातों का इतना बुरा नहीं लगा। ठेस तो मुझे तुमने पहुंचाई। मैं घर से भी तुम्हारी वजह से गई थी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे फ़ोन करके बुलाओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दूसरे घर जाओगी। कुछ ऐसा मत करना जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैंने भाभी को कहा कि मैं भैया को बता देती हूँ कि वो मजाक था। भाभी बोली तुम उसकी चिंता मत करो। उन्हें अगर अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं तो यह उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं उनसे निपट लूँगी। शादी का समय है, तुम खुश रहो। भाभी के आते ही घर में रौनक आ गई। इस गलती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे अंदर की जलन और ईर्ष्या को ख़त्म कर दिया। भाभी मेरी जैसी नहीं है। मुझे पता है वो भैया को भी संभाल लेगी। मैंने भाभी के साथ इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना फ़र्ज़ नहीं बुलाया, ना ही यह बताया कि यह सब मेरी गलती है। ऐसी भाभी सभी को मिले। धन्यवाद।